आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी देने की प्रवृत्ति का, परसों हमने चर्चा रखी थी लेने की। यानी कि परसों की चर्चा रजोगुण से संबंध रखती थी। कल बीते दिन जो हमने चर्चा रखी देने की वो सात्विक स्थितियाँ। आज हम छीनने की स्थिति है। छीनने का अभिप्राय ये तमोगुण वृत्ति। तमोगुण का अभिप्राय निंदक स्थिति। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए बार-बार बोला जाता है कि लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ। ये छीनने की स्थिति है। कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो, अपनी मनमर्जी मत चलाओ। ये अपनी मनमर्जी चलाते हुए ही आपने महाभारत में दुर्योधन की स्थितियां देखी, समझी और परिणाम भी आप जानते ही हो। देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं वो पशु वृत्तियां हैं, छीनने की प्रवृत्तियां हैं। यानी कि जिन जीवों का मनुष्य योनि में छीनने की प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है। देखिए राजसी स्थितियों में लेने की स्थितियां होती हैं और लेने की स्थितियां सत्वगुण द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसका ज्ञान उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की एक दिशा को हो उन पर नियंत्रण। अन्यथा आज देखिए 24/7 विश्व भोगों की आसक्ति बेलगाम आवारागर्दी की स्थितियां बनी हुई। यानी कि सत्वगुण का कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थ और काम बिगड़े हुए हैं। धर्म की स्थितियां कमजोर है। हम तो बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे मजबूत स्थिति में रखो। धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। लेकिन सत्वगुण कमजोर है, धर्म की चार दीवारी कमजोर है। आपके हमारे जीवन में गुरु के प्रवचनों को सुनने की प्रवृत्ति नहीं, रात को देरी तक जगने की वृत्तियां नाचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम। आसान शब्दों में आप यूं समझो कि जब जब सत्वगुण कमजोर होगा, नियंत्रण कमजोर होगा, तो ये राजसी स्थितियां यानी कि राजसी स्थितियां बिगड़ जाती हैं, पशु वृत्तियां जगने लगती हैं। पशु वृत्तियों में ही छीनने की प्रवृत्ति साधारणतः बनी रहती है। कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पापक्रम सहज ही होने लगता है। इन सभी स्थितियों को हम साधारणतः समझाते रहे, इसलिए बार बार कहते हैं राजसी स्थितियों की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय मर्यादा के स्तर पर रखो। अपने संसारी स्थितियों को एक मर्यादित स्थितियों में, यही मर्यादा का उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में और इसी मर्यादित स्थितियों को धर्म से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में समझाया। और इन्हीं स्थितियों को ही हम बार बार किसी न किसी रूप में समझाने का प्रयास करें। यानी कि लेने की प्रवृत्तियां कमजोर करो, देने की प्रवृत्तियां निरंतर बनाते रहो। ये दोनों स्थितियां जब निरंतर बनी रहेंगी तो संभवतः गिरने की, छीनने की, चालाकियों की, हेरा-फेरियों की, ठगियों की इन प्रवृत्तियों में गिरने से मनुष्य बच जाए, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर का क्रमशः बिगड़ता नहीं, बुरे संस्कार बनते नहीं। यानी कि मरते समय स्थितियां बिगड़ती नहीं और मनुष्य अधोगति से बच जाए। कम से कम इस मिले हुए जीवन में नॉट आउट की स्थिति से जाता है, यानी कि पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति में वो सफल हो जाता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक आप भी चिंतन करें, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। लेने की स्थितियां एक साधारण स्तर पर जीवन की अवस्था तक ही मर्यादित रहे और देने की प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये दोनों स्थितियां जब निरंतर आपके व्यवहार में, दिनचर्या में बनी रहती हैं, तो मनुष्य तामसी स्थितियों से, छीनने की प्रवृत्तियों से बचा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सर्वकल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षों में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।